हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद शुभम मिश्रा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग किरण पब्लिकेशन की मैथ वाली बुक का फुल सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में ही दोस्तों, इंग्लिश की एसएससी वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेली एक मॉक टेस्ट आप लोगों को इस पर फुल डिस्कशन कराया जाएगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए। आज की क्लास हम लोग परसेंटेज चैप्टर से करने वाले हैं, ठीक है। आज देखते हैं किरण पब्लिकेशन का परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। ऐसे एक बाई एक करके हम लोग सब चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बट्टा वाई कामा एक्स बट्टा एक्स माइनस वाई के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम x लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि x y से 20% कम है, ठीक है। तो देखिए 20% का सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। जिनको नहीं आता आप लोग जाके हमारे थ्योरी सेशन में परसेंटेज जो पढ़ाए हैं वहाँ पे आप लोग जाके सीख लीजिए, ताकि आप लोग को आसानी हो क्वेश्चन समझने में, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बट्टा वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो y कितना है, y से x 20% कम है, तो मान लेते हैं ये 5 है, तो x कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। तो पूछा है क्या मान, क्या पूछा है, यानी हमारे अकॉर्डिंग x का मान 4 आ गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्वेश्चन में दिया है कि y माइनस एक्स बट्टा वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 5, x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 4 रख दें, ठीक है। उसके बाद फिर y है तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। एक तो ये आंसर हो गया। अगला क्या पूछा है कि x बट्टा एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो फिर अगला क्या है कि x बट्टा अगला है x बट्टा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 4 रख देंगे। y की जगह पे क्या रख देंगे, पहले तो x है, x माइनस वाई है, तो 4x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 में से 5 नहीं घटेगा, आए माइनस में 5 बड़ा है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बट्टा -1, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस जाके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 का -4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान है, ठीक है। देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कि x का 8% y के 4% के समान हो, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग बिना कलम चलाए हुए भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए x का 8% y के 4% के समान है, यानी x जो है वो y से छोटा है तभी तो, ठीक है ना। तो पूछा है कि x का 20% कितना होगा, तो y के 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब x का 8% y के 4% के बराबर है तो सिंपल सा हम सोच सकते हैं कि x का 20% किसके समान हो जाएगा, y के 10% के समान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x का 8% इक्वल टू y का 4%, ठीक है। तो x का 20% क्या होगा, तो इसे हम लोग काट देंगे। ये कितना हुआ, 2, ये हो गया 1, यानी x, ये हो गया हम लोग का y, ठीक है। अब देखिए जब गोड़ा वाला हो, इस टाइप का हो परसेंटेज में, तो समझ लीजिएगा कि ये सामने वाले को हम लोग ढक देते हैं, ठीक है ना। इसको ढक देंगे तो x का मान दिखेगा, तो x का मान कितना है, 1 है, तो x का मान 1 है। और इसको ढक देंगे तो y का मान आएगा, इसको ढक देंगे तो y का मान आएगा, तो y की जगह पे कितना है, 2, यानी x का दुगुना y है, ठीक है ना। x जितना है उसका दुगुना y है। तो दिया है कि x का 20% क्या होगा, तो x का 20% क्या हो जाएगा, x का जो 20% होगा वो y की कितना हो जाएगा, y उसका आधा हो जाएगा, यानी y क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोला है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए
तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो दिया है कि किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऐसा फॉर्मेट में लिखने के बाद नीचे वाले दोनों नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 15 होता है। तो 15 का इसमें भी गुणा हो जाएगा और नीचे वाला में भी हम लोग 15 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 5 15 और 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, इसमें 5 से कटाइएगा तो 5 3 15 और 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, यानी पहले संख्या कितनी थी? 25 थी, अब घट के कितना हो गई? 9 हो गई। कितना घटी? तो 16 घटी। ठीक है, कितना से घटी? तो 25 से घटी। और आप लोगों को पता है कि परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग कितना का भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें 100 का भाग दे देंगे। अब देखिए 25 चौका 100, 16 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। यानी 64% इसका आंसर हो जाएगा। 64% की क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बोला है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे 3/5 रख लिए हम लोग। ठीक है, नीचे वाला जो होता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नीचे 5 है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटा देंगे और जो एलसीएम आता है उसका गुणा ऊपर कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे 15 का गुणा किया, यहाँ पे भी 15 का गुणा कर दिए। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 3 5 15 कटा दिए, यहाँ पे भी 5 3 15। ठीक है, अब 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 आ जाएगा। 5 में 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले संख्या 25 थी, अब कितना हो गई? 9 हो गई। कमी कितना का हुआ? 16 का। ठीक है, लेकिन कमी ये 16 का हुआ किस पे? तो 25 पे हुआ। तो इसलिए 16/25 और परसेंटेज लगाने के लिए किसी भी संख्या में 100 का हम लोग गुणा कर देते हैं, इसलिए 100 का गुणा कर दिए। कट की कितना आ गया? 64% की कमी हो गई। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है ये पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेंगे बी, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है बच्चों, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे केवल बुक का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं सभी बच्चे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे केवल बुक को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिन लोगों को ये कमी कैसे की जाए, बढ़ी कैसे, कहाँ पे बढ़ाया गया, कहाँ पे घटाया गया, कैसे क्या हुआ, इसके लिए आप लोग थ्योरी सेशन में जाइए और वहाँ पे परसेंटेज की हमने क्लास करा रखी है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आप लोग को थोड़ा सा भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कि बोला क्या है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5, ये 5 से बढ़ के क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, कैसे हुआ? तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है बच्चों, और देखिए जो ये होता है, ये क्या होता है हम लोग का? ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला क्या होता है बच्चों? रिजल्ट होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है ना, तो बी की आय मान लेते हैं हम लोग 5 है, तो सी की आय 20% अधिक है, यानी 5 में 1 जोड़ देते हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी सी की आय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ठीक है ना, जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय मान देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, यहाँ पे बी भी 5, 5 5 सेम, यानी ठीक है। ठीक है ना, अब देखिए ए का मान हम लोग के अकॉर्डिंग कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। सी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। ठीक है, तो ए से 6, ये ए का मान 4 है, सी का मान 6 है, तो प्यारे बच्चों 6 4 से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग बोलिएगा 2 ज़्यादा है। ठीक है ना, लेकिन किस पे 2 ज़्यादा है? तो 4 पे, तो 2/4 और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है,
तो 100 से गुणा करेंगे कट जाएगा 25, 25 दूना 50% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहले तो आप लोग ये बताइए कि किसी विद्यालय में जब कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हैं बच्चों, तो लड़कियां कितना हुई, तो आप लोग बोलेगा 40% हुई। 40% क्यों हुई बच्चों, क्योंकि किसी भी स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% ही होती है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए 40% लड़कियों की संख्या हो गई। ठीक है, अब दिया है कि लड़कियों की संख्या 972 है। हमारे अकॉर्डिंग 40% में वैल्यू का मान कितना दिया है बच्चों, 40% दिया है लड़कियों की परसेंटेज में मान। ठीक है, और संख्या में कितना दिया है 972। ठीक है बच्चों, यानी 40% का वैल्यू कितना दिया है 972। ठीक है, तो पूछा है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 972 बटा 40 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कटा देंगे, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 3 12, इसमें गुणा कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 1458 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है, तो उसकी व्यय प्रति मास रुपया में है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 66 सहित 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 66 सहित 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आप लोग को बता चुके हैं कि नीचे वाला क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला होता है रिजल्ट। ठीक है ना, तो क्या दिया है कि एक व्यक्ति को जो अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी प्रति मास व्यय कितनी है, यही पूछा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसका सेव है। ठीक है, अब 3 रुपया जब वो कमाता है तो 2 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत कितना किया बच्चों, 1। कैसे आया, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए बोला है कि यदि वह प्रति मास 1200 रुपया का बचत करता है, हमारे अकॉर्डिंग बच्चों कितने की बचत कर रहा है वो 1 रुपया का, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 1 रुपया का नहीं बचत कर रहा है, कितना का कर रहा है 1200 का। ठीक है ना बच्चों, यानी जितना हम लोग माने हैं उसके 1200 गुना ज़्यादा दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए तो एक्सपेंडिचर भी हम लोग जितना माने हैं वो भी उसका 1200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 में जब 1200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 2400। ठीक है ना, तो पूछा क्या है कि उसका बचत प्रति मास कितना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा 2400 रुपया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी इजकल टू ए का x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि कहा है कि ए का 80% इजकल टू कितना है बच्चों, बी के 50% के। ठीक है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग कटा देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी ऐसे बराबर वाला में मान दिया हो परसेंटेज में तो पास वाला को ढक लेते हैं और इसके सामने वाला जो होता है वो उसका आंसर होता है, मतलब वो उसका मान होता है। ठीक है ना, तो ए का मान कितना होगा बच्चों, 5। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए कि ए का मान कितना आया, 5। अब फिर यहाँ पे बी के सामने वाला को ढक देंगे तो बी का मान कितना है बच्चों, 8। बी के सामने क्या हो गया, 8। ये पास वाला को ढक देंगे तो सामने क्या है, 8। तो बी का मान हम लोग कितना रख देंगे, 8। ठीक है, अब पूछा क्या है कि बी जो है, ये जो बी है वो ए का x% है, तो x का मान क्या है, यानी जो b है वो a का कितना परसेंट है बच्चों, x% है, तो वही x का मान पूछा है। तो क्या कर देंगे हम लोग, b का वैल्यू कितना दिया है, 8।
और किसके सापेक्ष पूछा है, किसके रिलेटिव पूछा है बच्चों, ए के। तो ए का वैल्यू कितना है 5, और कितना से भाग दे देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे हम लोग 100 से परसेंटेज लगाने के लिए। ठीक है, ये कट जाएगा 20। अब 8 में 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 160। ठीक है, यानी पूछा क्या है कि यदि ए का 80%, बी के 50% है और बी इजकल टू ए का x%, तब x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे क्वेश्चन दिया वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 50 है, आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए तो 1 0 से 1 0 कट सकता है ना, परसेंटेज से परसेंटेज कटा दिया है। ठीक है ना। और देखिए ए का वैल्यू पता करने के लिए उसके पास वाला को ढक लेते हैं, जो सामने वाला होता है वही उसका मान होता है। तो ए का मान ढक लिए तो यहाँ पे कितना है बच्चों 5 आया ना। वैसे बी के पास वाला को ढक लेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब पूछा क्या था कि बी ए का x% है, यानी ये जो बी है वो ए का x% है, तो वही x का मान पूछ दिया था। यानी 8 5 का कितना हो जाएगा, तो 8/5 गुणे 100 कर दिए 160%, 160% आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि x y का 80% है तो x का कितना परसेंट y है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम x, यहाँ पे लिख लेंगे y। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एकदम उसको कट करके छोटा बना के एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है कि यदि x y का 80% है तो x मान लेते हैं 80, ये मान लेते हैं 100, क्योंकि 100 का 80% ही होता है सुविधा के लिए। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है तो x का कितना परसेंट y है। देखिए अगर 100 का 80% निकालेंगे तो यहाँ पे 80 ही आता है। ठीक है ना। अब पूछा क्या है कि x का कितना परसेंट y है, यानी जो 100 है वो 80 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 100 को ऊपर ला देंगे। ठीक है, और 80 को नीचे ला देंगे। क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम लोग नीचे रख देते हैं, और जिसका मान निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए 100/80 गुणे क्या कर देंगे बच्चों 100। ठीक है, देखिए ये कटेगा। अब ये देखिए 2 चौका 8, 25 चौका 100, ये 2 पचे 10। अब 25 में 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 125%। ठीक है ना। तो क्या दिया है कि तो x का कितना परसेंट y है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 125% हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना बच्चों कि जो आप लोग एक्सपीरियंस कर लोगे तो पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में दे दोगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए बोला क्या है कि 1000 का, ठीक है 25%, तो 25, और आप लोग को सिखा चुके हैं हम लोग थ्योरी में परसेंटेज के बच्चों कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 100। अब देखिए गुणे 1 का, तो 1/100 हो जाएगा 1%, तो यहाँ पे भी 1/100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 0 है ना, तो 3 0 कटा देते हैं, 2 0 ये 1 0 ये 3 0 ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना बच्चा बच्चों 1000, ऊपर कितना बच्चा 2500। तो आप लोग चाहो तो कटा के भी इसका आंसर दे सकते हो, भाग दे के लंबा जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट 1000 में 25 का भाग दे दो। तो 1000 में जब 25 का भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0.025। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। ठीक है ना बच्चों, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी जितना है उसका 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन परीक्षा 1999 में आया था CGL में। ठीक है ना। चलिए देखिए 10 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों ये बताइए कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। 70% जब लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे बच्चों 30% होंगे। ठीक है, अब 30% लड़कों का
परसेंटेज में लड़कों की संख्या 30% है, लेकिन फिर इसका मान कितना दिया है, 510 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 510 दिया है। यानी ये जो 30% है इसका मान कितना दिया है, 510 दिया है। ठीक है, तो 1% का मान हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। तो 1% का मान निकालने के लिए 510 में 30 से भाग दे देंगे। तो देखिए तो कट जाएगा, यहीं पे कटा देते हैं, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी 1% का मान कितना हो गया बच्चों, 17 आ गया। अब पूछा क्या है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 1% का मान 17 दिया है, तो किसी भी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो इसलिए 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 के बाद 2 जीरो बैठा देंगे। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या का मान कितना आ गया बच्चों, 1700 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। देखिए आज हम लोग डेमो के तौर पे ये क्लास लिए हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो इंग्लिश और मैथ की डेली एक क्लास ऐसे मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, अपने गोल को अचीव कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हमें भी खुशी मिले और हम भी बढ़िया से आप लोग को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। थैंक यू।